तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम एकेडमी में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि होम गार्ड स्पेशल रहने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। यह किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन में हमारा है गंगा नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा नगर था और यह निचले सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके अवशेष पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में पाए गए थे। सिंधु नदी के प्राचीन सभ्यता के केंद्र रूप में विख्यात थी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन में हमारा है कौटिल्य, चाणक्य, पंचानन मिश्र, ब्रह्मभट्ट, कालिदास। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने सर्वप्रथम राज्य के सप्तांग सिद्धांत की रूपरेखा दी थी। उनके अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। पहला हमारा है राजा, मंत्री और प्रजा, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इस सिद्धांत ने प्राचीन काल में शासन के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज किस काल में हुई थी? ऑप्शन हमारा है गुप्त काल, मौर्य काल, वैदिक काल, मौर्य उत्तर काल। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल में गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और वाराहिमीर ने दशमलव प्रणाली विकसित की। इसलिए शून्य एवं दशमलव पद्धति की खोज गुप्त वंश के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन हमारा है गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, चोल वंश। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश लगभग 320 से 550 ईस्वी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है भागवती सूत्र नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन हमारा है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। भागवती सूत्र जैन धर्म ग्रंथ है। यह जैन आचार्यों और मुनियों द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है जो जैन दर्शन और नीति का वर्णन करता है। इसलिए इसे जैन धर्म की साहित्य परंपरा से संबंधित माना जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है मगध के राजा बिम्बिसार किस वंश के शासक थे? ऑप्शन में हमारा है हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यक वंश। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मगध साम्राज्य की नींव हर्यक वंश के बिम्बिसार ने रखी थी। वे मगध के पहले सुप्रसिद्ध राजा थे और उनकी राजधानी राजगृह मानी जाती है। बाद में उनके वंश ही अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य जन्मे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन हमारा है हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, फारसी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में बना है। यह किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में हमारा है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जैन धर्म। दिलवाड़ा 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 मंदिर दिलवाड़ा मंदिर श्रृंखला जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित यह 5 जैन धर्म मंदिर 11वीं से 12वीं शताब्दी में बने और जैन धर्म की पूजा अर्चना के लिए समर्पित हैं, इसलिए इनका संबंध जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, प्राचीन काल के महान काव्य प्रथम पृथ्वीराज का रचयिता कौन था? ऑप्शन हमारा है चंद्रबरदाई, तारा सेठ, कीर्तिदेव, नंदेश्वर। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, मुगल बादशाह हुमायूं का जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन हमारा है काबुल अफगानिस्तान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी अमृतसर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काबुल अफगानिस्तान। हुमायूं बाबर का पुत्र था और उनका जन्म 1508 ईस्वी में अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। बाबर काबुल के शासक थे, इसलिए हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ। बाद में वे भारत आकर दिल्ली सल्तनत पर राज किए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, सूरदास जो भक्ति काल के प्रसिद्ध संत थे, उनके गुरु कौन थे? ऑप्शन हमारा है रामानंदाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य, कबीरदास। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई श्री वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, मुगल बादशाह बाबर ने किस भारतीय राजा को दक्षिण का सर्वशक्तिमान राजा कहा था? ऑप्शन हमारा है कृष्णदेव राय, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो, राणा सोजा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझकी बाबर में लिखा है कि दक्षिण भारत के विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था। कृष्णदेव राय का शासनकाल काफी समृद्ध था और बाबर को उनसे सावधान रहने की सलाह दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, मुगल साम्राज्य में प्रचलित मानक स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन हमारा है मुहर, रुपया, सिक्का, दाम। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुहर। मुगल काल में सोने की मानक मुद्रा को मुहर कहा जाता था। विशेषकर बादशाह शेरशाह सूरी ने मुहर को वैध मुद्रा के रूप में लोकप्रिय किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, मुगल बादशाह अकबर के राजा में उनके एक सिक्के पर क्या चिन्ह अंकित था? ऑप्शन हमारा है क्रॉस, चक्र, शंख, सूर्य। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हुआ था? ऑप्शन हमारा है विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मराठा साम्राज्य। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण के सप्त राजाओं ने विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध मिलकर युद्ध किया। इस युद्ध में विजयनगर सेना का पराजय हुआ और इससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। यह घटना दक्षिणी भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाली थी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन हमारा है प्रदर्शन, प्रेस, न्यायपालिका, शिक्षा। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था ताकि देश समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखा जा सके। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को असंतोष फैलाने वाली सामग्री पर लगाम लगाना था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था?
इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। ऑप्शन हमारा है 1905, 1911, 1921, 1931। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन भारी विरोध के बाद इसे 1911 में रद्द कर दिया गया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज ने घोषणा की कि पूर्वी बंगाल को फिर से पश्चिम बंगाल के साथ मिला दिया जाएगा। इसके साथ बंगाल फिर से एकीकृत हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है भारत में पहली यात्रा रेल कब और कहाँ चली थी। ऑप्शन हमारा है 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे तक। ऑप्शन बी 15 अगस्त 1857 में दिल्ली से काशी तक। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1905 में कोलकाता से मालदा तक। ऑप्शन डी 30 जनवरी 1909 में मद्रास से बेंगलोर तक। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है सती प्रथा का पूर्णतया उन्मूलन किस वर्ष हुआ और किसके प्रयासों से। ऑप्शन हमारा है 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ऑप्शन बी 1858 में महात्मा गांधी के प्रयासों से। ऑप्शन सी 1909 में दादाभाई नौरोजी के प्रयासों से। 1947 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। सती प्रथा को 1829 में ब्रिटिश शासन ने गैर कानूनी घोषित किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में तीव्र अभियान चलाया और डलहौजी पर दबाव डाला। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में बेंगल प्रेसिडेंट्स ने 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी ने 1829 के माध्यम से सती उन्मूलन अधिनियम पारित किया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है साइमन आयोग भारत कब आया था। ऑप्शन हमारा है 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है बक्सर का युद्ध कब हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ। ऑप्शन हमारा है 1757 मुगल विजय, 1761 मराठा विजय, 1764 ब्रिटिश विजय, 1775 फ्रांसीसी विजय। तो इसे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1764 ब्रिटिश विजय। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगल के गठबंधन को हराया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना। ऑप्शन हमारा है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन हमारा है 1920, 1930, 1940, 1942। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, वहां से उन्होंने दंडी की ओर मार्च शुरू किया और जिससे नमक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने कब किया था। ऑप्शन हमारा है 8 अगस्त 1942। ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी 12 मार्च 1930। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942।
क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? ऑप्शन हमारा है 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1922 में। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में हुआ था। इस घटना में आंदोलनकारी पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी और कुछ पुलिसकर्मियों को मार दिया। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए असहयोग आंदोलन रोक दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया था? ऑप्शन हमारा है 1920 में, 1927 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1935 में। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में की और 26 फरवरी 1929 में इसे अमल में लाया। इस घोषणा में ब्रिटिश से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और 26 जनवरी को प्रजा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता की चौकड़ी उपनाम से कौन जानी जाती थी? ऑप्शन हमारा है सरोजिनी नायडू, सीताराम गोयल, सरोजिनी देवी, सरोज लाल। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है। वह स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय नेता और कवयित्री थी। गांधी जी ने उनकी साहित्यिक प्रतिभा को देखकर उन्हें भारत माता की बुलबुल कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन हमारा है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 15 अगस्त 1948। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि होम गार्ड एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक जुड़े रहिए ड्रीम एकेडमी के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए।